हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग आज करेंगे वर्ड नंबर 435 से लेकर 459 तक का। और जो आपका लिया गया है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी, जिसमें कुल 21,000 वर्ड है, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है। उसमें जितने भी नए वर्ड हैं जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, सभी वर्ड को एक ही बुक में कंपाइल किया गया है, जिसमें हम लोग अभी कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप इससे पहले इस वर्ड को नहीं देखें तो आप उसे अवश्य देख लें, ताकि आप कोई भी आप कोई भी वर्ड को क्या करें, छोड़ ना पाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पहले वर्ड को। पहला वर्ड आता है कॉन्ग्लोमेरेट। क्या आता है? कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स होता है कंपनियों का समूह। क्या होता है? कंपनियों का समूह। कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स क्या होता है? कंपनियों का समूह। मतलब होता है एक कॉरपोरेशन मेड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज डेट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड। मतलब कह रहा है कि वैसा कंपनियों का समूह जो कहते हैं अलग अलग फील्ड में काम करता है, उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट। नेक्स्ट वर्ड आता है कांग्रेशन। क्या आता है? कांग्रेशन। कांग्रेशन में होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। मतलब कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए क्या होना, किसी एक जगह पे लोगों का ग्रुप इकट्ठा होना, उसको हम लोग बोलते हैं गैदर होना, उसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेशन। कांग्रेशन में क्या होता है? धार्मिक सभा। क्या होना? धार्मिक सभा। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्जेक्टर। क्या आता है नेक्स्ट वर्ड? कॉन्जेक्टर। कॉन्जेक्टर में होता है एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के आधार पे कोई भी चीज़ को क्या करना, कंक्लूड करना, उसका ओपिनियन देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जेक्टर। मतलब निराधार अनुमान। मतलब क्या करना, बिना आधार का कोई कल्पना करना, कोई ओपिनियन देना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के आधार पर, उसको बोलते हैं हम लोग कंजेक्टर। क्या बोलते हैं? कंजेक्टर। मिस होता है निराधार कल्पना, बिना आधार का कल्पना, ऑन अ बेसलेस ओपिनियन। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है कोनाइजर। क्या आता है? कोनाइजर। कोनाइजर में होता है पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड रिफाइंड टेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी किसी खास विषय में, किसी भी क्या कहते हैं, किसी खास विषय में कोई व्यक्ति जो क्या हो, एक्सपर्ट हो, वो अपने नॉलेज के आधार पर, उसको हम लोग बोलते हैं कोनाइजर। मतलब किसी विषय का पारखी व्यक्ति, इसको हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को ठीक ढंग से समझने वाला, या उसको क्या कर सकता, मतलब किसी भी चीज़ को परख सकता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कोनाइजर। यानी लवर ऑफ आर्ट, किसी आर्ट का मास्टर व्यक्ति। ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्साइंस। क्या आता है? कॉन्साइंस। कॉन्साइंस में से होता है एन इनर फीलिंग। मतलब आंतरिक भावनाएं। दैट टेल्स, यह बताता है कि व्यू व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज रॉन्ग, सॉरी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मतलब इनर फीलिंग होना यह बताता है कि क्या गलत है क्या सही है। इसको हम लोग बोलते हैं कंसाइंस। मतलब होता है अंतरात्मा। यानी अंतर्गत आत्मा के अंदर की आवाज़, क्या गलत क्या सही, उसके बारे में बताना, तो बोलते हैं कॉन्साइंस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंशियस। क्या होता है? कॉन्सेंशियस। कॉन्सेंशियस में होता है ए वन हु डज देयर वर्क ट्रोली एंड सीरियसली। मतलब वैसा व्यक्ति जो अपना काम को क्या करता हो, पूरे जिम्मेदारी के साथ या सीरियस रूप से करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंशियस। मिस होता है कर्तव्यनिष्ठ। जो क्या करता है, जो अपना काम पूरे जिम्मेदारी के साथ करता हो। ठीक है ना, उसे बोलते हैं कॉन्सेंशियस। चलिए, हम यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अवश्य ही पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपको इस वर्ड की ज़रूरत अवश्य है। यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अवश्य क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देता, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दे, ताकि उसे भी क्या मिल सके, बेनिफिट हो सके, और इस चैनल का भी ग्रोथ हो सके। ठीक ना। अगला वर्ड आता है कंस्क्रिप्शन। क्या आता है? कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन मीन्स होता है कंपल्सरी इनलाइटमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। मतलब मिलिट्री सर्विस के लिए जो अनिवार्य सैन्य भर्ती होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? कंस्क्रिप्शन। मतलब अनिवार्य सैन्य भर्ती। मतलब मिलिट्री सर्विस देना जो क्या हो, इन अनिवार्य हो, नेसेसरी हो, उसको बोलते हैं कंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेशन। क्या आता है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है द प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब क्या करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, प्रिवेंट करना, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। मतलब प्राकृतिक चीज को क्या करना, संरक्षण करना, बचाव करना। ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव मतलब होता है वन हु इज अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो यदि समाज में कोई बदलाव आया हो, अचानक चेंज को क्या करना हो, अपोज करता हो, यानी किसी बड़े बदलाव को या अचानक परिवर्तन को क्या करता हो, बदलाव यानी अपोज करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। मतलब अपरिवर्तनवादी यानी जो परिवर्तन का विरोध करता हो, या जो क्या हो, रूढ़िवादी हो, मतलब कि पुराने परंपराओं पर चलता आ रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वर्ड है कंसोल। कंसोल मीन्स होता है टू कंफर्ट समवन एट टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब क्या करना, जो डिसअपॉइंटमेंट है उस समय में क्या करना, किसी के दुख को क्या करना, कंफर्ट समवन मतलब क्या, कंफर्ट देना, मतलब उसको संतावना देना, उसको बोलते हैं कंसोल। कंसोल मीन्स क्या होता है, संतावना देना, यानी दुख के समय किसी को साहस देना, ढाढ़स देना, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्स्पायरेसी। क्या आता है, कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी मीन्स होता है एक सीक्रेट प्लान, मतलब गुप्त प्लान होता है, मेड टू डू समथिंग हार्मफुल और इलीगल, मतलब कुछ इलीगल करना या कुछ गलत करना जो क्या हो, हार्मफुल हो, उसके लिए जो सीक्रेट प्लान होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्पायरेसी, मतलब षड्यंत्र। कंस्पायरेसी मतलब क्या होता है, षड्यंत्र होता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टलेशन। क्या, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होता है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन अ स्काई एंड हैज अ नेम, मतलब एक क्या होता है, स्टार का ग्रुप होता है जिसका एक अलग शेप होता है आकाश में, उसका अलग अलग नाम होता है, मतलब तो हम लोग बोलते हैं नक्षत्र बोलते हैं, या तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार। तो कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होता है, नक्षत्र। कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्स्टरनेशन। क्या आता है, कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन मीन्स होता है स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमय कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, मतलब क्या होना, दुख की वैसी अवस्था जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति घबरा जाता हो, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्टरनेशन। क्या बोलते हैं, कंस्टरनेशन मीन्स होता है घबराहट। क्या होता है, घबराहट, मतलब घबरा जाना, किसी भी स्थिति में दिमाग का कंफ्यूज हो जाना, कंस्टरनेशन। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्स्ट्रेंड। क्या है, कॉन्स्ट्रेंड। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स होता है समथिंग डेट इज रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, मतलब क्या करना, किसी भी चीज़ को लिमिटेड कर देना या उसके बाद उसको रोक देना। डेट मीन्स क्या होता है, विवश कर देना। तो कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, विवश किया हुआ। क्या किया हुआ, विवश किया हुआ। कॉन्स्टेंट मतलब विवश किया हुआ। कंजुमेट। क्या आता है, कंजुमेट। कंजुमेट मतलब होता है एक्सट्रीमली स्किल्ड, मतलब जो क्या हो, बहुत ही अच्छा स्किल हो, जो सीखा हुआ हो, ठीक ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं उत्कृष्ट, यानी हाईली स्किल्ड को क्या बोलते हैं, कंजुमेट। मतलब क्या होना, उत्कृष्ट होना। उत्कृष्ट मतलब हाईली स्किल्ड या एक्सट्रीमली स्किल्ड, मतलब कंजुमेट मतलब उत्कृष्ट। कॉन्टेजियन। क्या आता है, कॉन्टेजियन। कॉन्टेजियन मतलब होता है द सिचुएशन इन विच डिजीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग, मतलब क्या है ना, डिजीज तो कहते हैं वैसा स्थिति जिसमें डिजीज क्या हो, स्प्रेड फैलता हो, किसके कारण, किसी को टच करने के कारण या किसी चीज को, मतलब किसी चीज या किसी व्यक्ति को टच करने से जो बीमारी फैलता हो, स्प्रेड होता हो, ऐसी इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टाजियन, मतलब संक्रमण। क्या होता है, संक्रमण। तो क्या होता है, कॉन्टाजियन मतलब क्या होता है, संक्रमण होता है। कॉन्टेंजियस। क्या होता है, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब होता है ए डिजीज डेट स्प्रेड इजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रो कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसा बीमारी जो कहते हैं आसानी से एक दूसरे व्यक्ति से, कहते हैं एक दूसरे व्यक्ति से अलग व्यक्ति में क्या होता हो, उसके कांटेक्ट करने से, क्या करने से, कांटेक्ट करने से क्या हो, फैलता हो, वैसी बीमारी को क्या बोलते हैं, संक्रामक। तो क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब क्या होता है, संक्रामक रोग, वैसा रोग जो क्या करता है, किसी को टच करने से क्या हो, आसानी से फैलता हो। तो कॉन्टेजियस मतलब क्या होता है, संक्रामक होता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टामिनेटेड। क्या है, कॉन्टामिनेटेड। इसका मतलब होता है समथिंग मेड इम्प्योर। क्या करना, किसी चीज़ को इम्प्योर करना, मतलब दूषित करना, बाय एक्सपोश्योर टू पोल्यूटिंग सब्सटेंस, मतलब क्या करना, किसी भी प्योर चीज़ को इम्प्योर करना, किसके द्वारा, पोल्यूटिंग सब्सटेंस को क्या करके मिला के या उसको क्या करना, मतलब उसमें डाल के। तो कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या होता है, दूषित होता है। क्या होता है, दूषित। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है बिलोंगिंग टू और लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड एज अनदर, मतलब क्या करना, वैसा समय जिसमें एक ही समय में सब कोई क्या करता हो, एक ही समय से जो क्या, जो बिलोंग करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, मतलब समकालीन, मतलब एक ही समय में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। इस प्रकार हमारे समकालीन पीएम कौन है, तो नरेंद्र मोदी है।
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे ही समय का, ठीक है ना, कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट है कंटेंटेड। क्या है कंटेंटेड का मतलब होता है फीलिंग सेटिस्फाई, मतलब संतुष्ट महसूस करना, एंड हैप्पी विद वाट वन हैज, यानी जो उसके पास है उससे क्या रहना, खुश रहना, या क्या करना, उसको संतुष्टि की भावना आना, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंटेड, मीन्स होता है संतुष्ट। कॉन्टेंजियस क्या होता है, सॉरी, कॉन्टेंटियस, कॉन्टेंटियस मीन्स होता है लाइकली टू कॉज आर्गूमेंट और डिसआर्गूमेंट, मतलब क्या करना, कहते हैं आर्गूमेंट और डिसआर्गूमेंट के लिए क्या करना, उसको पसंद करना, मतलब झगड़ालू। तो कॉन्टेंटियस मतलब क्या होता है, झगड़ालू, मतलब किसी बात पे एग्री होना, किसी बात पे एग्री नहीं होना, दैट मीन्स झगड़ा होना, मतलब क्या होता है कॉन्टेंटियस, मतलब क्या होता है झगड़ालू, क्या होता है झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिगुअस। कॉन्टिग्यूअस में से होता है टचिंग एलोन द साइड और बाउंड्री, मतलब क्या होता है जो व्यक्ति क्या हो, मतलब जो चीज़ क्या हो, बगल में टच किया गया हो या बाउंड्री पे, उसको हम लोग बोलते हैं निकटवर्ती। तो कॉन्टिग्यूअस मीन्स क्या होता है निकटवर्ती, कॉन्टिग्यूअस मीन्स निकटवर्ती, जो निकट में हो, जो बाउंड्री से सटा हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिंजेंसी। क्या है कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी मीन्स होता है एन इवेंट दैट में, वैसा घटना जो हो, और मे नॉट हैपन, जो ना भी हो सकता हो, ए पॉसिबल फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टेंस, मतलब फ्यूचर पॉसिबल इवेंट के आधार पे या परिस्थिति के आधार पे जो घटना होती है या नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिजेंसी, मतलब आकस्मिकता, मतलब आकस्मिकता मतलब इमरजेंसी, ठीक है ना। तो कॉन्टिजेंसी मतलब क्या हो सकता है, आकस्मिकता, अचानक। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड विच होता है गुड्स इलीगली इम्पोर्टेंट और एक्सपोर्ट, मतलब क्या होता है तस्करी का माल, वैसा चीज़ें, गुड्स मतलब वस्तुएं इलीगल हो, जो इम्पोर्ट कहते इम्पोर्ट होता हो या एक्सपोर्ट होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं तस्करी का माल। वैसा माल जो क्या होता है जो वर्जित किया गया हो, जो रोका गया हो, ठीक है ना। कॉन्ट्राबैंड मतलब क्या होता है वर्जित माल या तस्करी का माल। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में होता है समझौता या सिकुड़ना, ए रिटर्न लीगल एग्रीमेंट टू श्रिंक और बिकम स्मॉलर, मतलब क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को क्या होना, श्रिंक मतलब सिक्योर के छोटा हो जाना, या ये कहते हैं एक जो रिटर्न लीगल एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, या तो समझौता हो सकता है या तो सिकुड़ना, दोनों हो सकता है, ठीक है ना, दोनों होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता या सिकुड़ना। तो ये थे आज के कुल वर्ड जिसको हमने पूरा किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर कर दें। और यदि आपको कोई त्रुटि भी लगा हो इस वीडियो में या कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य इसको मेंशन करें, ताकि उस पर काम करके हम उसको सुधार करें और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। चलिए हम आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद, थैंक यू।